सुबह 5 बजे एक फोन कॉल आती है और यूपी की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक नाम गूंजने लगता है, प्रतीक यादव। लेकिन कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, कहानी उन सवालों की है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी गहरे हो गए हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत अब सिर्फ एक अचानक निधन नहीं रह गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में जो लिखा है उसने हर किसी को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत पल्मोनरी थ्रोएम्बोलिज्म की वजह से हुई। अब ये नाम सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है जैसे कोई मेडिकल कॉलेज का वाइवा चल रहा हो, लेकिन आसान भाषा में समझो तो फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जम गया, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और फिर दिल और सांस दोनों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स इसे कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, यानी शरीर का पूरा सिस्टम अचानक शटडाउन। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोटों के निशान थे। अब सवाल यही है, ये चोटें कैसे लगीं, कब लगीं और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन चोटों का मौत से कोई कनेक्शन है? हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि चोट मौत से पहले की थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि वो एक्सीडेंटल थी या किसी और वजह से। अब देखिए, मामला कितना सेंसिटिव हो गया है कि डॉक्टर्स ने सिर्फ पोस्टमार्टम करके फाइल बंद नहीं की, हार्ट और लंग्स के सैंपल अलग से सुरक्षित रखे गए हैं, फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया गया है ताकि आगे हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच हो सके। मतलब डॉक्टर्स खुद कोई भी पॉसिबिलिटी अभी कंप्लीटली क्लोज नहीं करना चाहते। और सिर्फ इतना ही नहीं, विसरा भी केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है, यानी यह भी जांच होगी कि शरीर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई जहरीला केमिकल या कोई सस्पिशियस तो नहीं था। अब सोचिए, अगर मामला पूरी तरह नेचुरल डेथ होता तो इतनी लेयर्स में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत शायद नहीं पड़ती, लेकिन यहां हर चीज को डबल चेक किया जा रहा है। 13 मई की सुबह करीब 5 बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर जीसी गुप्ता ने साफ कहा कि अस्पताल की तरफ से कभी सस्पेक्टेड पॉइजनिंग जैसी कोई बात नहीं कही गई है। पहले परिवार शव को घर ले जाना चाहता था, लेकिन बाद में खुद पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जताई गई। फिर पुलिस आई, पंचनामा हुआ और शव को केजीएमयू भेजा गया। अब यहां एक चीज समझनी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। उन्हें लीवर और लंग्स से जुड़ी समस्याएं थी। 30 अप्रैल को भी उनकी हालत गंभीर हुई थी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 3 दिन बाद थोड़ी रिकवरी हुई और फिर वो घर लौट आए। डॉक्टर्स का कहना है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी में ब्लड क्लॉट सीधे लंग्स की नसों में फंस जाता है और धीरे धीरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित करने लगती है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह बीमारी कई बार बिना वार्निंग के डेडली बन जाती है। कई लोगों को सिम्टम्स तक समझ नहीं आते और अचानक कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, वो तो सोशल मीडिया है भाई। जैसे ही चोटों के निशान, विसरा जांच, हार्ट सैंपल जैसे शब्द बाहर आए, वैसे ही इंटरनेट पर थ्योरीज की सुनामी आ गई। किसी ने कहा मिस्ट्री है, किसी ने कहा कॉन्स्पिरेसी है और कुछ लोग तो बिना फैक्ट्स के ही डिटेक्टिव बन गए। लेकिन सच यह है कि अभी फाइनल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और ऐसे मामलों में जल्दबाजी में कंक्लूजन निकालना गलत भी हो सकता है और इनसेंसिटिव भी। एक 38 साल का इंसान अचानक चला जाता है, परिवार सदमे में है और पूरा मामला अब मेडिकल और फॉरेंसिक जांच के दायरे में है। अब आगे क्या होगा? हार्ट और लंग्स की डिटेल जांच रिपोर्ट आएगी, केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आएंगी और तभी शायद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर उस सुबह क्या हुआ था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक चीज जरूर दिखा दी, कई बार शरीर के अंदर चल रही बीमारी बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती और जब तक लोगों को उसकी गंभीरता समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की नजरें अगली मेडिकल रिपोर्ट्स पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी है और जवाब आने अभी भी बाकी है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।